हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। हड़प्पा कालीन लोग जो थे उनके अस्त्र शस्त्र जिनका वो उपयोग करते थे वो किसके बनाए जाते थे पत्थर के, ताम्र और कांस्य। तो किसके बनाए जाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब किसके द्वारा दिया गया था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द। आंसर है इसका वोल्टेयर। वोल्टेयर, ऑप्शन ए, वोल्टेयर के द्वारा दिया गया था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। एक बहुमुखी और विलुप्त लेखक थे जिन्होंने नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, निबंधों, इतिहासों और वैज्ञानिक प्रदर्शनों सहित लगभग हर साहित्यिक रूप में काम किया है। उन्होंने 20,000 से अधिक पत्र और 2,000 किताबें और पर्चे लिखे हैं। कितने? 20,000 से अधिक पत्र लिखे हैं वोल्टेयर ने और 2,000 किताबें लिखी हैं। 2,000 किताबें और पर्चे लिखे हैं। वोल्टेयर फ्रैंकोइस मैरी अरोएट का उपनाम था, जिनकी मृत्यु 1778 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1778 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर डैश का स्थान ले लिया। आंसर है इसका कांस्य। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आंसर इसका कांस्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिहान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू की। आंसर इसका ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन सी, बंगाल। 1885 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इस अधिवेशन में स्वशासन को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था। 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने अस्पष्टता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया। 1912 में कांग्रेस का बांकीपुरा अधिवेशन होम रूल के प्रस्ताव को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। आंसर इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है। बक्सर का युद्ध। मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ है मीर कासिम का नाम। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 वह युद्ध था जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। और जो 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों की सेना और मीर कासिम की जो सेना है उसके दोनों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था 1764 में बक्सर का युद्ध। 1765 में शुजा उद दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ इलाहाबाद में एक संधि पर हस्ताक्षर किए जो कंपनी का गवर्नर बन गया। कि सभी युद्ध पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्की का युद्ध, सेकेंड है प्लासी का युद्ध और तीसरा है लाहौर का युद्ध। कार्की का युद्ध, ये युद्ध 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु 50 वर्ष पहले ही हो गई थी। मीर कासिम इसमें शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु जो है 50 वर्ष पहले ही शामिल हो गई थी। मीर कासिम किस में था? बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में।
सेकेंड है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भारत के बंगाल में हुगली नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? हुगली नदी के तट पर हुआ था, बंगाल में। इसने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना पर एक निर्णायक जीत का प्रतीक बना दिया। लाहौर का युद्ध। यह युद्ध 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। और मीर कासिम लाहौर के युद्ध में भी शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वो 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। बक्सर का युद्ध लड़ा था मीर कासिम ने। लाहौर का युद्ध उसने इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? आंसर इसका ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुल्ले। ज्योतिराव फुल्ले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ दास्ता है। इस किताब को लिखने के 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा जा चुका था जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हो गया। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार भारत की निचली जाति दलित और अमेरिका में काले दास निगोर के बीच एक कड़ी स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इसका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। इस विभाग का प्रभारी अधिकारी वकील ए दार था। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के दौरान पराजित सैनिकों और युवाओं को पकड़कर दासों की संख्या में वृद्धि की। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के दौरान पराजित जो सैनिक थे और जो युवा थे उनको पकड़कर दासों की संख्या में वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि? आंसर इसका ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ये थे फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।